तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार। तब दीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे होए सुहर कलेश विकार। तो जग जननी माँ अंबिका मोए लगी तुम्हारी आस आज सभा के बीच में माटे रहते रोदास। तटे रहते रोदास माते अरदास सुनो तुम मेरी भंवर बीच में मात आज नाव पड़ी है मेरी। तो दुर्गा मात हमारे शरण में पड़ो दास तुम्हारा सेवक अपना जान भंवर से नाव करो सुपार। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है उन पूज्य पिता के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो राखो सभा में मेरो मान यशोदा के छैया यशोदा के
आदरणीय श्रोतागण, उपस्थित भ्राताओं, माताओं एवं बुजुर्गों, भगवान की जैसी पावन कथा चल रही है और आज कथा में विराम लगेगा। आज भगवान की कथा विराम है। कुछ लोग कह रहे हैं कथा खत्म है। आज भगवान की कथा कभी खत्म, कभी समाप्त, कभी पूर्ण नहीं होती है, विराम लगता है। आज यहाँ विराम है तो कहीं दूसरी जगह भगवान की कथा प्रारंभ है। आदरणीय सुखदेव जी समझाते हैं, महाराज परीक्षित, द्वारका में जाने के बाद में सबसे पहले बलराम का विवाह रेवतक की बेटी रेवती के साथ में हुआ। अब आओ भगवान कन्हैया के शादियों के बारे में प्रकाश डालूं तो भगवान के एक दो विवाह नहीं हुए। 16,001 से 8 शादियां व्यास जी ने वर्णन किया है भागवत में। 8 भगवान की पटरानी थी और 16,001 से भगवान की रानी थी। बड़ा लंबा परिवार हुआ। सबसे बड़ी पटरानी का नाम था रुक्मिणी, उनसे छोटी थी जामवंती। उसके बाद विवाह हुआ सत्यभामा से, उसके बाद विवाह हुआ सत्या से, फिर भद्रा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा। मगर इन 16,001 से 8 विवाहों में रुक्मिणी विवाह को उत्तम दर्जा मिला। रुक्मिणी के विवाह को उत्तम दर्जा इसलिए मिला, दुल्हन एक थी और दूल्हा 2। चंदेली का राजा ससपाल सोच रहा था कि रुक्मिणी हमारी दुल्हन बनेगी, और रुक्मिणी सोच रही थी मैं कन्हैया की दुल्हन बनूंगी, और कन्हैया से विवाह नहीं हुआ तो सारी जिंदगी यूं ही कुंवारी होकर के गुजार दूंगी। तो ये कुंदनपुर पहले से विदर्भ देश कहते थे, और जैसे विदर्भ देश कहते थे उसे आजकल कहते विधूना, जहां राजा भीष्म की कचहरी लगती थी। और जैसे कुंदनपुर कहते थे उसे आज कहते हैं कुदरकोट। ये डिस्ट्रिक्ट औरैया में पड़ता है। भरथना और विधुना के बीच में आज भी अलोपा देवी का मंदिर है, जहां रुक्मिणी का अवतार हुआ कुंदनपुर में। भैया राजा भीष्म के 5 बेटा थे, और 5 बेटों के बीच में जब बेटी का जन्म हुआ, मगन हुए महाराज भीष्म। नारद से कहने लगे, नारद हमारी बेटी का नाम आज ये भी बताओ कि हमारी बेटी का विवाह कहाँ होगा। नारद ने पत्रिका उठाया और समझाया भीष्म को।
रुक्मिणी भाई द्वारकाधीश भगवान कन्हैया तुम्हारे घर में तुम्हारे दामाद बन के आएगी और ये लड़की नहीं है। बोले नारद के तेरी बिटिया भवानी है जो आदिशक्ति प्रकटानी है तेरी। महाराज लड़की नहीं है, आदि शक्ति है, देवी है। वही द्वारकाधीश कन्हैया तुम्हारे आंगन में तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। जो महाराज भीष्मक ने सुना बोले बाबा क्या वास्तविक में कन्हैया हमारे दामाद बनेंगे? बोले हाँ। राजा भीष्मक बड़े मगन हुए, अगर श्याम सुंदर हमारे बीच में आ जाएंगे तो हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा, अरे हमारा तो जीवन बन जाएगा। नारद को आंगन में बैठा के दान दक्षिणा दे करके विदा किया। नारद के चले जाने के बाद रुक्मिणी नाम की कन्या आंगन में धीरे धीरे समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। एक दिन रुक्मिणी जहां अपने दरवाजे पर खेल रही है, एक बूढ़े से ब्राह्मण का आना हुआ। भगवान की मूर्ति हाथ में, पंडित जी गुनगुनाते हुए निकले। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जो रुक्मिणी ने सुना भगवान का अवतार हो गया। छोटी थी रुक्मिणी, बचपन से विचार करती दीन बंधु कहाँ सोचने लगी बिटिया दिल में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे।
से रुक्मिणी भगवान के नाम की दीवानी बनी। सखियों में बैठ जाती है तो भगवान के नाम की कहानी कहती है। साथियों, आज धीरे धीरे रुक्मिणी समझदार होने लगी है, बड़ी हुई। एक दिन रुक्मिणी जहां अपने दरवाजे पे खेल रही है, रुक्मिणी की मां ने देखा कि हमारी बेटी शादी के लायक हो गई। रानी मन में विचार करती है, आज ही अपने पति को बुलाऊंगी और कहूंगी कि बेटी का विवाह करो। दासी को बुला करके कहा, दरबार में जाओ और हमारे पति को बुला करके लाओ। दासी महाराज के पास पहुंची, जवाब दिया, श्रीमन महारानी बुला रही हैं। राजा भीष्मक ने दरबार बंद किया, महलों में प्रस्थान किया और जब महलों में राजा ने प्रस्थान किया है, रानी ने आदर के साथ में बैठाया। मोर पंख का पंखा लेकर के हवा करने लगी। राजा भीष्मक ने जवाब दिया है, रानी क्या है बात? दिन के समय तुमने हमें दरबार से आंगन में बुलाया। रानी ने जवाब दिया, महाराज
घर में रुक्मिणी शादी की लायक होने जा रही है, कोई अच्छा घर वर देखो, कन्या के हाथ पीले करो। राजा भीष्मक ने जवाब दिया, रानी आज ही जाऊंगा और रुक्मिणी के लिए लड़का के बारे में अवश्य विचार करूंगा। दरबार में गए, दरबार में जाते ही जाते जितने लोग दरबार में बैठे थे सभी से जाकर के कहा, आज राज्य दरबार का जितना काम वो थोड़ी देर इसी जगह पर बंद करवा दिया जाए। आज मैं कोई फैसला नहीं सुनूंगा, आज मैं अपनी बेटी के विवाह के बारे में आप लोगों से फैसला करवाऊंगा। सभा में जितने लोग बैठे हो, समझदार हो, होशियार हो, अपनी अपनी बुद्धि से बताओ, कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, बढ़िया परिवार हो, समाज में जिसका सम्मान हो रहा हो। जिसके दिमाग में जो आया उसने उसी का नाम ले दिया। एक खड़ा हुआ, महाराज की जय हो, बोलो। हमारी नजर में कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है, सम्राट राजा है, किसी बात की कमी नहीं है। दुर्योधन से शादी हो जाए कैसी रहेगी? दूसरा बीच में टपक पड़ा, बिल्कुल नहीं। ओए दुर्योधन राजा जरूर है मगर दुर्योधन घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ। अरे दुर्योधन को छोड़ो, कोई और देखो। एक लड़के का जब कोई नाम लेता है तो दूसरा अवगुण बताने में तुरंत लग जाता है। भगवान की लीला कुछ अलग होती है। सुबह से दोपहर होने जा रही, अभी फैसला नहीं हुआ रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। भैया के दरबार के पारी पारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। दरबार में सुबह से दोपहर हो गया, सुबह से दोपहर हो गया, ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। दोस्तों बाद में एक खड़ा हुआ, बोला महाराज की जय हो, क्या मैं भी बोल सकता हूं? भीष्मक ने जवाब दिया, हमारे दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं है।
सभी को बराबर बोलने का हक है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज हमारी नजर में सभी को छोड़ के द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। आहा, रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से हो जाए कैसा रहेगा। सभा में ताली बज गई। महाराज भीष्मक गद्दी पे उछल गई, बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हो गया फैसला। नाई और ब्राह्मण को द्वारका में भिजवा दिया जाए। महाराज उग्रसेन को खबर करवा दी जाए। कुंदनपुर के सम्राट राजा भीष्मा अपनी इकलौती बेटी चरित्रवान गुणवान रुक्मिणी का कन्हैया के लिए संबंध लेकर आ रहे हैं। बात पूरी भी न हो पाई। भीष्मक का बड़ा लड़का रुकम उठ के खड़ा हो गया। पिताजी, किसका नाम सुनकर के खुश हो गए हो? कन्हैया। अरे कन्हैया के बारे में तुम क्या जानो? कन्हैया के बारे में हमसे पूछो। वन वन में गाय चराने वाला ग्वाला, लड़कियों का चुरा चुरा करके माखन खाने वाला चोर, दूल्हा बन के चला है और रुक्म जिंदा बना रहे। बहन का विवाह होगा किसी राजा राजकुमार के साथ में, न के ग्वाला से। भीष्मक ने जवाब दिया, रुक्म अभी शादी थोड़ी हो रही, अभी तो हम लोग विचार कर रहे हैं। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। रुक्म कहने लगा, अभी हमारी बहन रुक्मिणी के बराबर दुनिया में लड़का हमारे समझ में नहीं आ रहा है। पागल हो गया। लड़का जब समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये है ना, तेरी बहन का विवाह नहीं होगा, कुंवारी रहेगी ना। थोड़ी देर के बाद में रुक्म बोला, हाँ पिताजी एक लड़का है। कहाँ का है? क्या नाम है? जवाब दिया, लड़का नहीं है, राजा है, राजा। समाज में जिसका बड़ा लंबा व्यवहार है, जिसके घर में दौलत से भरा भंडार है, लड़के का बड़ा लंबा परिवार है और लड़का कोई गैर नहीं है, अपना सगा रिश्तेदार। मैं नहीं जानता कौन है। रुक्म कहने लगा, चिल्लाओ नहीं, जानते तो हो मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। रुक्म बोला, अरे सुने बाबू लखे बचन में और रुक्म आज समझा दे। पिताजी अब सुनो। सुने बाबू लखे बचन में रुक्म आज समझा दे। समाजन में होशियार रे सस पालन करके आवे। चंदेली का राजा ससपाल सुनते ही सुनते खुश हो गए होंगे।
इतना बड़ा आदमी है, तुम जैसों को तो पानी तक की नहीं पूछेगा, हमारा तो साला है। तो साला हुआ तो क्या हुआ, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा दिल वाला है। जवाब दिया महाराज भीष्म ने, क्यों रे कमीन, जो अपनी बहन का विवाह तेरे से कर गया, और साले के लिए रुक्मणी के लिए तेरा विचार कैसे बन गया। दुनिया के लोग जब तक रहेंगे रुकुम, तब तक तुझे गालियां देंगे। रकम कहने लगा, बूढ़े बाप तुम्हें एक बात नहीं मालूम है कि राजा के संग शादी होगी तो रुक्मणी रानी बजेगी, रानी। भक्त जना क्या कहा, राजा से शादी होगी तो रुक्मणी रानी बजेगी, रानी। और याद रखना भैया, नाम के लिए आदमी मर रहा है। जैसे नाम के लिए रुकुम पागल हुआ जा रहा, उसी तरीका से कलयुग में भी दुर्दशा हो रही है। पति अगर मास्टर हो तो पत्नी को हो जाती, मास्टर नहीं तो स्कूल में बिल्कुल न गई हो, बिना की पढ़ाई कर करके आंखें कमजोर हो गई, तब भी मास्टर भये। और साथ हमारे बिटिया की जो परी, बिटिया को हो गई मास्टर नहीं। पति अगर फौजी हो तो पत्नी को हो जाए फौजी, और पति अगर डॉक्टर हो तो पत्नी डॉक्टर नहीं। पति प्रधान हो तो पत्नी को हो जाए प्रधान। एक बात और बता लियो, हाँ खूब अच्छी तरह। पति अगर डांकिया हो तो पत्नी डंकिनी। जवाब दिया रकम ने, पिताजी हमारी बहन का विवाह होगा तो हमारे साले के साथ में न के उस ग्वाला से। महाराज भीष्म कानों पे हाथ रख के चीख पड़े, जवाब दिया कि अरे कमीन, हमारे 2-4 लड़कियां नहीं हैं, अकेली तेरी बहन है रुक्मणी। बोले महाराज,
चार लड़कियां हमारे नहीं है, अकेली बहन है तेरी रुक्मणी। बेटा कन्हैया को बुला लो। सज्जना रकम कहने लगा बार बार उसी का नाम, जिसके नाम से हमें जलन है, नफरत है, घृणा है। भूल से भूल आंगन में अगर कन्हैया को बुलाया, मंडप के नीचे खून बहेगा, खून। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों सिंगार उजड़ जाएंगे। बहन की डोली बाद में उठेगी। अब हमें लग रहा है उससे पहले तुम्हारी आंगन से लाश उठ जाएगी। भक्तजनों रकम कहने लगा पिताजी, आंगन में कन्हैया को बुलाया, गजब हो जाएगा। क्या बोला? सामने बुला और ये चाल नहीं चल पाएगी, करिए शादी पक्की होगी तो तलवारें चल भूल आंगन में कन्हैया को बुलाया, मंडप के नीचे खून बहेगा, खून। बूढ़े बाप भूल से भूल आंगन में अगर कन्हैया को बुलाया, मंडप के नीचे खून बहेगा, खून। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों श्रृंगार उजड़ जाएंगे। हमारी बहन का विवाह होगा किसी राजा राजकुमार से, न के ग्वाला से। पंडित जी देख लिया, ऐसा लगता है बुढ़ापे में पिताजी की बुद्धि खराब हो गई। 51 रुपया पुजारी यादव सनौब गिरंद सिंह यादव मोहद्दीनपुर से भेज रहे हैं। लिख रहे हैं वो भजन सुना दे, कर्म न करियो कारो देखे ऊपर। भैया वैसे चिल्ला चिल्ला करके मोहद्दीनपुर में 10-5 बार मैंने ये गीत गाया,
सुनने के बाद में चलते हुए जीवन के इस चक्र में इस भजन का ध्यान रखना लोगों। वो रुकम पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी आओ और हमारी बहन का टीका ले जाओ। तुम तो जानते हो हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले हैं, हमारी बहन का टीका ले जाओ और हमारे साले साहब को चढ़ा करके आओ। फिर जवाब दिया, रुको पंडित जी रुको, एक हम चिट्ठी लिख रहे, वो हमारे साले साहब को दे देना। आज रकम खत बना रहा है, जीजा चिट्ठी लिख रहा हूं कि नकेला। अब तो कहा तो भगवान सब जीजा ऐसे मिले। क्या लिखा, चंदेली के रहने वाले सम्राट राजा ससपाल, रिश्ते में आज तक तुम हमारे साले थे, आज के बाद हम और तुम दोनों बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन का विवाह हमसे किया है, बदले में हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। हमारे घर में कलेश बहुत बड़ा है, पिता हमारे द्वारकाधीश की ओर झुक रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि विवाह तुमसे हो। कुछ और भी लिखा, क्या लिखा, रकम लिख रहा है, नाई ब्राह्मण को बुलाया, पत्र लिख करके दे दिया, जाओ चंदेली से पहले रुकना नहीं है। चंदेली पड़ती है मध्य प्रदेश में। परीक्षित जी नाई पंडित जब घर से निकले तो दोनों रास्ता में हंसत वही जा रहे, भगवान गंगा उल्टी बांध रही। बहनोई अपनी बहन साले के लिए कर रहा है,
एक बात और बताते चले, ये जो रुकुम था इसका ये ससपाल सगा साला नहीं था, ये रिश्ता में साला लगता था। जब रुक्मिणी को पता चला है कि मेरा भैया शादी कर रहा है जो रिश्ते में साला लगता उसके साथ, रुक्मिणी के हृदय पे वो वज्र बैठा जैसे रुक्मिणी सह ना सकी। पंडित जी पहुंच गए चंदेरी में, ससपाल की सभा लगी है। ससपाल ने देखा, आओ पंडित जी आओ। कहां से आए? जवाब दिया, कुंदनपुर से आ रहे हैं। अच्छा, कुंदनपुर में तो हमारी बहन है, हमारी बहनोई रुकुम को तो आप जानते ही होंगे। जवाब दिया, बिल्कुल। बोले, तुम्हारी बहनोई नहीं भेजा है? क्यों? बोले, मेरा मतलब है ससपाल, तुम्हारी बहनोई रुकुम, हाँ हाँ, अपनी बहन रुक्मिणी की शादी, हाँ हाँ, तुमसे करना चाहते हैं। और रुक्मिणी से शादी करने में तुम्हारा क्या विचार है? हाय, जो ससुराल ने सुनी बहनोई की बहन से शादी। अच्छा, हाँ, जो सुना बहन की नंद से शादी, मारी खुशी से गद्दी पे खड़ा हो गया। पंडित जी, तुम कह रहे तुम्हारा क्या विचार? हम कह रहे भगवान, हमारे जैसे बहनों इस समय मिले, हम बहुत खुश, तैयार, एकदम तैयार। ससपाल खड़ा हो गया। क्या बोला पंडित जी? लगा, पंडित जी तुम बैठो, भोजन पानी का इंतजाम करवाओ। भैया, पंडित और नाई का स्वागत सम्मान हो रहा है। और ससपाल आंगन में जाकर के भाभी से मिला। भाभी, दूल्हा बनाओ, शादी करने जाएगी। भाभी बोली, पागल हो गए हो? न कहूं से लगो ना आई, न टीका आओ, न ब्याह वाले आए, सीधे सीधे दूल्हा बन के कहां जाओगे? भाभी, तुम तो जानते हो हमारे बहनोई कितने बढ़िया है। उन्हीं ने अपनी बहन रुक्मिणी की शादी के लिए पंडित जी को भेजा है। हम रुक्मिणी से शादी करने जाएंगे। भाभी बोली, पागल हो गए हो? तुम्हारी बहन की नंद तुम्हारे लिए कितनी पूजनीय है, वो देवी है। ससपाल कहने लगा, चुप रहो, देवी? ऐसी देवी देखी जाए तो शादी होना बंद हो जाए। भाभीओ के पैर काटने पर लगी हो। गरीब को न्याय, किसान को भाव, और बुढ़ापे पे हो जाए ब्याह। किस्मत वालों के काम है ये तो। अच्छा, हाँ, मोहल्ला में जाओ, कुछ बिटियन बुलाए के लाओ। भाभी मोहल्ला में गई, बिटियन बुलाए लाई, बिटिया गीत गाओ, तुम्हारे पप्पा दूल्हा बनेंगे।
मोड़ी तो हंसता ही आंगन में लूटी लूटी फिरे अय्या तुम्हें शर्म रही न भब्बा को। हाय दैया जे बुढ़ापे पे दूल्हा बन के कहाँ जाएंगे? और दूल्हा बन के जाएंगे तो संजा को कुंदनपुर में लड़कियां गीत गाएंगी। साजन आए अति बुरी बैठी कर बिछाए करो सजन की 13 अब 13 लायक है ब्याह लायक नाए। दूल्हे का श्रृंगार हुआ। कभी कल्पना करता है असगुन होने लगी लला असगुन होने लगे। आंगन में मंगलाचरण बेटियां गीत गा रही हैं। ससुराल को दूल्हा बनाया जा रहा है।